दोस्तों नमस्कार। दिल्ली विधानसभा के चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अब ये मन बना लिया है कि जितनी दूरी वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से रखेगी उतनी ही दूरी अरविंद केजरीवाल से होगी। और अरविंद केजरीवाल जो इंडिया अलायंस की दुहाई दे करके अंदरूनी तौर पर कांग्रेस के साथ तालमेल करने की योजना बना रहे थे, आज पानी फेर दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने आज दिल्ली के चुनाव में एंट्री की, अपनी पहली रैली की और बहुत बड़ी भीड़ के बीच में राहुल गांधी ने सीलमपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने आज सिर्फ मोदी, शाह, बीजेपी, आरएसएस, अंबानी अडानी पर ही हमला नहीं किया बल्कि अरविंद केजरीवाल की झूठ की राजनीति का भी पर्दाफाश किया। और एजेंडा उन्होंने रखा सामने दिल्ली की शीला दीक्षित की सरकार। वो शीला दीक्षित की सरकार जिन 10 सालों में दिल्ली का कायाकल्प हो गया। मेट्रो से लेकर के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के बीच में दिल्ली का सौंदर्यीकरण, तमाम बड़ी बेहतरीन चमकदार सड़कें, फ्लाईओवर और दिल्ली की जो गति कभी बहुत धीमे हुआ करती थी वो सर पर दौड़ने लगी। पॉल्यूशन की समस्या को भी उछाला, भ्रष्टाचार पर केजरीवाल से जवाब मांगा और कहा कि जो भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आए थे क्या उन्होंने भ्रष्टाचार दूर किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल और मोदी को एक साथ ही पाया और दोनों पर एक समान हमला करते हुए कहा कि आरक्षण को लेकर के केजरीवाल का क्या रवैया है। डंके की चोट पर मैं कहता हूं कि हमारी सरकार जब केंद्र में बनेगी तो 50% की जो सीलिंग है उसको हम खत्म करेंगे, यानी दलितों और आदिवासियों की आबादी के अनुपात में आरक्षण किया जाएगा। आज की तारीख में दलितों का 15% आरक्षण है, लेकिन आबादी मानी जा रही है कि वो 19 से 20% हो चुकी है। उसी तरह से आदिवासियों का आरक्षण 7.5% है, लेकिन आदिवासियों की आबादी 9 से 10% पहुंच चुकी है। ऐसे में 22.5% आरक्षण को बढ़ा करके कम से कम 25 से और 27-28% करना होगा। ये तो संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन कुछ सरकारें पिछले समय से लगातार इस मुद्दे पर खामोशी ओढ़े हैं या कुंडली मारकर बैठी हुई है। उससे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना का, ओबीसी की रिप्रेजेंटेशन का, और यह भी बात अब तय होनी चाहिए कि रिजर्वेशन कोई खैरात नहीं। रिजर्वेशन सिर्फ नौकरियों में पहुंच जाना नहीं है बल्कि ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। और इसलिए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो 85% लोग हैं, जो माइनॉरिटी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं और पिछड़ों की तादाद के लिए उन्होंने कहा कि कम से कम 50% हैं, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनकी भागीदारी नहीं है। वो भागीदारी न तो कैबिनेट में दिखाई पड़ती है और ना ही बजट बनाने वालों में, ना उद्योगपतियों में उनके नाम शुमार हैं और ना ही मीडिया घरानों में उन्हें भागीदारी मिली हुई है। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जो ओबीसी की 50% से ज्यादा की आबादी है उसकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और भागीदारी के साथ साथ जो निर्णय लेने का अधिकार है वो भी उनको मिलना चाहिए, और खास करके बजट एलोकेशन के मामले में, नीति के निर्धारण में। 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। एक तो नीतियां बनाना किसके हाथ में है। ऑब्वियस है कि जिसके हाथ में नीतियां होंगी, नीतियां बनाने का निर्णय का अधिकार होगा, वो अपने अनुसार ही नीतियां बनाएगा। संविधान का कितना परिपालन नरेंद्र मोदी करते हैं ये सबको मालूम है। तो नीति निर्धारण में
निर्णायक भूमिका में, बजट एलोकेशन में और एजेंडे में भागीदारी कितनी है दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की, इसको सुनिश्चित करना आबादी के अनुसार ये राहुल गांधी के अपने संकल्प में है। और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तो खामोश हैं ही, ना वो जाति जनगणना पर बोलते हैं और ना ही रिजर्वेशन के सवाल पर बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल का क्या मत है? अरविंद केजरीवाल भी इस मुद्दे पर खामोश हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा काम सामाजिक न्याय का है, हमारा एजेंडा संविधान को बचाने का है और हमारा एजेंडा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का है। आज फिर से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया और कहा कि 4000 किलोमीटर हम चले थे उस नफरत के खिलाफ, उस विभाजन के खिलाफ, उस हिंसा के खिलाफ, मोहब्बत का पैगाम लेकर के। और इस देश में कोई भी कमतर नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान सबका है, भारत, इंडिया सबका है। इस भारत में चाहे वो दलित हो, गरीब हो, कमजोर हो, पिछड़े हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबका उनका अपना बराबर का अधिकार है और कोई उनसे ये अधिकार छीन नहीं सकता। ये दो टूक राहुल गांधी ने कहा उस सीलमपुर की सभा में और यही वजह है कि तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में राहुल गांधी का स्वागत और सम्मान हुआ, अभिनंदन हुआ। 70 विधानसभा की सीटों पर होने वाले इस निर्णायक चुनाव में, जहां इस बार अरविंद केजरीवाल की पूरी चुनावी राजनीति दांव पर लगी हुई है, ये चुनाव दिल्ली का जो बेहद आसान समझा जा रहा था, लेकिन सामाजिक समीकरणों ने और अरविंद केजरीवाल की बिगड़ती हुई छवि ने सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। जो अरविंद केजरीवाल लोकपाल अन्ना के आंदोलन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके आए थे, जो अरविंद केजरीवाल साधारण जीवन जीने की बात कह करके आए थे, जिन्होंने ये कहा था कि वीआईपी सिस्टम हम खत्म करेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लेकिन धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल की राजनीति बदलती चली गई। और जो दिल्ली में एक जमाने में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक तरह का डर था, वो डर धीरे धीरे खत्म हो गया। कुछ स्कूल और अस्पताल मॉडल के रूप में दिखाई जरूर पड़ते हैं, लेकिन बाकी समूचे दिल्ली के हालात जस के तस हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि जो सड़कें खराब थीं, जो पॉल्यूशन था, उसका लेवल और ज्यादा बढ़ गया है। और जिस दिल्ली के भ्रष्टाचार मुक्त की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, वो शीला दीक्षित के जमाने से, और अभी तक उसमें क्या कोई परिवर्तन हुआ है? क्या भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है? क्या सड़कों के हालात बदले हैं? जो नई सड़कें, जो नई बस्तियां बसी हैं, तो राहुल गांधी ने जो पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली का यह चुनाव तय करेगा कि इंडिया अलायंस बचेगा या इंडिया अलायंस अब खत्म होने की कगार पर है, राहुल गांधी ने अपने पार्टी के भविष्य के बिना पर अपनी बात रखी कि यह नहीं चल सकता कि हम तो हमेशा बड़े भाई की तरह विनम्रता का व्यवहार करें, लेकिन जब मामला गुजरात में आ जाए या पंजाब में आ जाए तो अरविंद केजरीवाल सीधे हाथ खेलना शुरू कर दें और वो अलायंस के लिए तैयार ही ना हो। और इसीलिए जहां दिल्ली में ये अंदाज लोग लगा रहे थे कि हो सकता है कि आखिरी दौर में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच कोई बात बन जाए, गठबंधन हो जाए, कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो जाए, लेकिन इसकी संभावना आज खत्म हो गई जब राहुल गांधी अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए अब कोई कंप्रोमाइज करने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रहे। वहां उपस्थित तमाम कांग्रेस के नेताओं का नाम लेकर के उदित राज जैसे दिग्गज दलित नेताओं के साथ, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, इन तमाम लोगों के बीच में राहुल गांधी ने अपने उस पूरे एजेंडे को सामने रखा कि कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित के जमाने के दिल्ली को वापस लेकर के आएगी और जो झूठ और भ्रष्टाचार का कारोबार चल रहा है, जो दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है और जो दिल्ली में
छद्म की राजनीति हो रही है, उसके जगह पर डेवलपमेंट की राजनीति होगी। ये जरूर है कि लोगों को वो भाती हैं रेवड़ियां, जिसको मोदी जी ने रेवड़ियां कहा, फ्री बीज जिसको कहते हैं, बिजली पानी ये फ्री कर देना, ये मतदाताओं को भी पसंद आता है। लेकिन इसके सामने स्कूल महंगे कर देना, हालांकि दिल्ली में कुछ मोहल्ला क्लिनिक खुले, वहां दवाइयां सस्ती हैं, लेकिन अधिकांश बड़े हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं। महंगाई बढ़ गई। जो महंगाई की मार को खत्म करने वाले थे वो महंगाई खत्म नहीं कर सके, दूर नहीं कर सके। सड़कों का निर्माण नहीं हो पाता, कोई बड़े संस्थान नहीं खड़े हो पाते। और दिल्ली में अंतिम रूप से जो विश्वविद्यालय खुला था वो शीला दीक्षित के जमाने में। और फ्री भी निश्चित रूप से उन मतदाताओं का, उन लोगों का, नागरिकों का ये अधिकार है। ये फ्रीबीज नहीं है, कोई मुफ्त की चीज नहीं है। लेकिन अगर वो बड़ी योजनाओं पर असर डालता है तो फिर इन योजनाओं के बारे में सोचने की जरूरत है और इन्हें उस समग्र डेवलपमेंट के बिना पर नहीं चलाया जाना चाहिए। ये भी एक दृष्टिकोण कहता है। ये सुविधाएं हो, हेल्थ और एजुकेशन पर निश्चित रूप से सरकार को अपना बजट बढ़ाना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये ना हो कि हर जगह फ्री कर दिया जाए और जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनसे आगे आने वाले दशकों में बड़ी आबादी को बड़ा फायदा होता है, जिससे ह्यूमन रिसोर्स पैदा होते हैं, जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, वो कहीं योजनाएं बाधित ना हो, इसका भी विजन जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी में खास करके नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर भी इन चीजों का विशेष ख्याल रखा गया कि बड़े बड़े संस्थान खड़े हो, ह्यूमन रिसोर्स पैदा हो, ह्यूमन डेवलपमेंट हो। और उन बड़ी संस्थाओं के जरिए नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, ये तमाम कंपनियां सामने आ रही थी। बड़े बड़े हाईवे धीरे धीरे बन रहे थे और देश जीडीपी में भी तरक्की कर रहा था और डेवलपमेंट में भी तरक्की कर रहा था। लेकिन आज की तारीख में जब वोट को केवल एक सौदे के रूप में देखा जाने लगा है, दक्षिण भारत से ये राजनीति पहले शुरू होती है और वो केजरीवाल और नरेंद्र मोदी ने जिस धड़ल्ले से उसको किया है, लेकिन फ्रीबीज के नाम पर वही मोदी कभी कभी गालियां भी देते हैं। हालांकि दिल्ली में उन्होंने कहा कि जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन कांग्रेस का विजन ये रहा है कि कुछ संस्थान भी खड़े हों, ये जरूरी है। तो आज उस तरह की योजनाओं की कोई घोषणा नहीं की राहुल गांधी ने। फ्रीबीज माने जो अधिकार है, मैं फिर से कह रहा हूं कि फ्रीबीज का मतलब ये नहीं है कि लोगों को लुटाया जा रहा है, ये उनके अधिकार में भी आता है। लेकिन उनकी बड़ी सुख सुविधाएं, उनके रोजगार के लिए, रोजगार सृजन के लिए भी बड़ी संस्थाएं बननी चाहिए। इसलिए हर जगह फ्री नहीं होना चाहिए, ये भी एक बात है। तो राहुल गांधी ने उन सपनों को पूरा करने की बात की कि कोई गरीब का बच्चा ये ना हो कि वो बड़े सपने ना देख सके। और उन बड़े सपनों को देखने के लिए यह जरूरी है कि बड़ा विजन गवर्नमेंट के पास खुद हो, खुद वो सरकारों की नीतियों में हो। सिर्फ फ्रीबीज का ना हो कि केवल वोट खरीद लेना, सिर्फ यहां तक ना सीमित हो। इस राजनीति को जिस तरह से राहुल गांधी ने आज क्रिटिसाइज किया, एक्सपोज किया, और उसके बरक्स सबसे ज्यादा जोर उनका जिस बात पर रहा भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कि इस देश में जो हिंसा और नफरत की राजनीति थी, जो विभाजन की राजनीति थी, उसको खत्म करने का संकल्प हमारा है। और ये संकल्प हमारा वैचारिक है और ये था, है और रहेगा। यानी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जो राजनीति हमने शुरू की, उस विचारधारा के खिलाफ जो हम खड़े हुए, वो हमेशा खड़े रहेंगे। और सीलमपुर का इलाका माना जाता है कि ये माइनॉरिटी बाहुल्य इलाका है, जहां पर आम आदमी पार्टी को बड़े पैमाने पर मुसलमानों का वोट मिलता रहा है। राहुल गांधी का ये ऐलान कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों के मतदाताओं की वापसी का संकेत करता है। और जाहिर तौर पर दलित भी थोड़ा सा विमुख हुए हैं केजरीवाल से। तो यहां पर दलित मतदाताओं की जब वो बात करते हैं, दलित एजेंडे की, डॉक्टर अंबेडकर की और संविधान की उन्होंने बात की, तो निश्चित रूप से वो मतदाता भी कांग्रेस पार्टी की तरफ आकर्षित होंगे।
वो कितने कांग्रेस के साथ जाएंगे अभी मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। ओबीसी की भी बात की, ओबीसी रिप्रेजेंटेशन की बात की, अभी जाट आरक्षण की बात खुद अरविंद केजरीवाल ने की थी। और दिल्ली में कई ऐसी जातियां जो कई जगहों पर एससी में हैं, कई जगहों पर एसटी में है, वो यहां पर ओबीसी में है। और कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो दिल्ली में जनरल में है लेकिन कई जगहों पर ओबीसी में है। तो ओबीसी के मुद्दे को खड़ा करके राहुल गांधी ने इन तमाम जातियों को भी ये संदेश दिया है कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनती है और केंद्र में अगर वो पहुंचते हैं तो ओबीसी के मुद्दों को, सामाजिक न्याय की राजनीति को वो और ज्यादा मजबूत करेंगे। जाति जनगणना करा करके, रिजर्वेशन को बढ़ा करके, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करके, और जहां पर निर्णय की भूमिका है वहां पर भी उनको स्थापित करके। तो राहुल गांधी ने आज बहुत स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया अलायंस बचे या जाए, दिल्ली में तो अब दो दो हाथ मोदी से भी होगा, अरविंद केजरीवाल से भी होगा। शुक्रिया।